Hi guys and welcome back to another episode of my horror stories। आज भी मैं आपके पास एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये स्टोरी मुझे किसी एनोनिमस मेंबर ने सेंड की है और ये कहते हैं कि मेरे साथ अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो आज मैं आपको अपने 2 हॉरर इंसिडेंट्स बताऊंगा। तो ये बात तकरीबन 2015 की है, जब मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। तो मैं रात को अक्सर लेट ही घर वापस आया करता था। हमारे घर के बराबर में ही कब्रिस्तान है, मीन्स कि हमने घर जल्दी पहुंचना है तो हम कब्रिस्तान वाला शॉर्टकट रास्ता यूज़ करके घर पहुंच सकते हैं जल्दी। तो अक्सर जब मैं ड्यूटी से लेट फारिग होता तो मैं रात को कब्रिस्तान वाला शॉर्टकट रास्ता यूज़ करके घर चला जाया करता। तो मैं ड्यूटी से घर वापस आ रहा था कि मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ, चलो आज भी कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही जाता हूँ। तो मैं जब कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक कब्र के ऊपर गोश्त और फेफड़े पड़े हुए हैं। वो किसी जानवर के थे, आई डोंट नो, लेकिन वो पड़े हुए थे और एकदम फ्रेश, मतलब स्मेल आ रही थी। मैं हैरान के रात का तकरीबन 12 या 1 का टाइम होगा। तो मैं हैरान के यहाँ पे कैसे ये आ गए और कौन रख के चला गया कब्रिस्तान में, वो भी इस टाइम। तो पहले मैंने सोचा कि परिंदों वगैरह ने कहीं से उठा कर यहाँ पे रख दिया। तो मैंने कहा कब्र के ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैंने उसे उठा के ना साइड पे कर दिया, मतलब फेंक दिया ऐसे। तो मैंने कब्र से उठा के ऐसे दूर फेंक दिया। तब मेरी तकरीबन शादी नहीं थी हुई, ठीक है। तो मैंने उसे उठा के दूर फेंक दिया और मैं घर आ गया। मैं घर आकर फ्रेश वगैरह हुआ, कपड़े वगैरह चेंज करके सोने के लिए लेट गया। मैं जब लेटा ही तो मुझे नींद नहीं थी आ रही, तो मैं आंखें बंद करके ऐसे लेटा हुआ था तो मुझे आवाज़ आई, तुमने मेरा खाना क्यों छीना। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, ये कहाँ से आवाज़ आ सकती है, क्योंकि घर में सब तो सो रहे हैं। तो मुझे लगा शायद मेरा वहम है। तो मैंने मतलब ज़्यादा तवज्जो ना दी। फिर से आवाज़ आई, तुमने मेरा खाना क्यों छीना। तो मैं उठ के बैठ गया कि ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। समझ तो आ गई थी कि आ किस वजह से रही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं थी आ रही कि कहाँ से आ रही हैं। खाना वो गोश्त को ही वो बोल रहा था, मुझे समझ आ गई थी। तो मैं फिर उठ के बैठ गया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो रात के तकरीबन 2 बजे हो गए थे। तो इस टाइम मैं वापस जाता कब्रिस्तान। तो मैंने फिर ना आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी और फिर मैं लेट गया सोने के लिए। तो फिर मुझे ना, मतलब मैं सो गया तो फिर मुझे ख्वाब आई। ख्वाब में मैंने ये देखा कि किसी ने, मतलब ख्वाब में वो मुझे जो चीज़ है वो सीन ऐसा मुझे मतलब हुआ है, फ्लैशबैक नहीं होता, वो किसी ने वहाँ पे ब्लैक मैजिक करके उस गोश्त को कब्र के ऊपर रखा हुआ था। रख के वो चला गया। बाद में मैं गुजरा हूँ और मैंने उस गोश्त को उठा के फेंक दिया। वो किसी के लिए था, जादू जो भी उनका होगा, अलग से उनका मामला। तो मैंने फेंक दिया और मैं घर आ गया। ये मुझे ख्वाब में चीज़ नजर आई है कि वो काला जादू जो था उस गोश्त पे था। तो जैसे ही मेरी आँख खुलती है तो टाइम तकरीबन 4 या 4:30 थे, भी अजानें भी नहीं थी हुई। तो फिर 5 बजे अजानें हुई हैं, तो फिर सुबह हुई है। तो फिर मैं फ़ौरन से 7 बजे तकरीबन दुकानें खोली जाती हैं, 8 बजे। फिर मैं फ़ौरन से गया गोश्त वाले के पास, वहाँ से मैंने गोश्त ख़रीदा और वापस दोबारा से ही मैंने उस कब्र पे रख दिया। अब मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ से गोश्त गायब कैसे होगा। तो मैंने तो फिर रखा। जैसे ही मैं पलटा, तो मैं जाने के लिए पलटा ना, तो मैंने अभी एक कदम ही ऐसे आगे किया, तो मैंने कहा सिर्फ पीछे देख लेता हूँ, पीछे देख लेता हूँ ज़रा। तो मैंने देखा तो पीछे से गोश्त गायब, तो कोई परिंदा तो नहीं लेकर गया। अब पता नहीं वो कौन सी मखलूक थी जो वो गोश्त लेकर चली गई। तो मेरे साथ एक ये वाक़या पेश आया है और दूसरा वाक़या जो है वो भी मेरे साथ ही पेश आया है और वो बहुत ज़्यादा डरावना है, इससे भी ज़्यादा डरावना है। ऐसे ही मैं काम करता रहा और नाइट शिफ्ट मेरी रात को ही हुआ करती थी, अक्सर लेट हो जाया करता था। तो रमज़ान स्टार्ट हो गए थे, ये 2010 की बात है, इससे भी पुरानी बात है। तो मैं और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था। तो हम जो थे वो भी मेरे साथ ही, तो मेरा दोस्त भी मेरे साथ ही काम किया करता था। मैं और मेरा दोस्त जो थे, हम दोनों तकरीबन रात के 2-2:30 बजे ना सहरी मतलब कि लेकर जा रहे थे, सहरी करने के लिए जो नाश्ता होता है। हम ऐसे, मतलब रोड जो था वो बिल्कुल सुनसान था। मैं और मेरा जो दोस्त थे वो हम आराम से गुजर रहे थे, रात का टाइम था। हमारे साथ ही से ना साइड से ही एक आदमी गुजरा। तो हमने नोट उसे इतना नहीं किया, बस पता चला कि हाँ साइड से कोई गुजर कर गया है। तो हमारी ना उसके हाथ में नज़र पड़ी, ठीक है।
ऐसा गुजरे कोई तो नज़र पड़ ही जाती है ना। हमारी नज़र पहले उसके हाथ पे पड़ी, तो हाथ पे नज़र पड़ी तो ठीक थे, नॉर्मल थे। हमने जब उसका सर देखा, उसका सर गायब था। और इतना ये डरावना सीन था ना मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही मतलब हमने उसे देखा है, उसकी स्पीड तेज़ हो गई थी और वो दरख्त पे चढ़ गया। मतलब उसका रूट जो था ना, वो दरख्त पे ही जाना था, उसका रूट उसका समझे वही था। और ये चीज़ें मेरे साथ इसीलिए हो रही हैं, मतलब ये चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल ऐसे है कि मेरे साथ ये बचपन में ही हो रही हैं, तो इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं लगता। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट भी करवाया है, लेकिन डर नहीं लगता मुझे, तो इसीलिए मेरे साथ इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन एक नॉर्मल बंदे के लिए, मतलब जिसके साथ कभी भी ना वाक़या हुआ, वो देखो तो वो तो डर के बेहोश हो जाए। लेकिन मेरे साथ इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। मतलब मैं इतने आराम से बता रहा हूँ कि वैसे ये बहुत ज़्यादा हॉरर वाक़यात है, नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ कि हाँ मेरे साथ ये भी हुआ, मेरे साथ ये भी हुआ है, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा डेंजरस वाक़यात। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।